नमस्कार साथियों, सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 11 की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, टेस्ट क्रमांक 11 का अभ्यास आज हम प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न यहाँ दिया गया है, प्रातः काल निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है कि प्रातः काल निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। अंधेरे मुंह या दिन डूबे, तीसरा दिया है भरी दोपहरी और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रातः काल का अर्थ होता है अंधेरे मुंह। अंधेरे मुंह का मतलब होता है बिल्कुल सुबह का जो समय होता है उसको हम प्रातः काल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका सही अर्थ है। आपको बताना है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका सही अर्थ क्या होता है। एक हाथ में शक्ति नहीं होती, दूसरा दिया है मित्रता दोनों ओर से होती है, तीसरा दिया है एक ओर से झगड़ा कभी नहीं होता, और अगला दिया है उपरोक्त सभी। कई लोगों ने यहाँ उपरोक्त सभी उत्तर भी इसका लगाया होगा, लेकिन उपरोक्त सभी इसका उत्तर सही नहीं है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका प्रयोग किया जाता है जब भी कभी कहा जाए कि एक ओर से झगड़ा नहीं होता। जब भी कभी झगड़े की बात की जाए कि एक ओर से झगड़ा नहीं होता, उस समय इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोय दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी, तू तो कहत बलकी बेनी, ज्यों है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत, ओछत नागिन सी भुई लोटी। ये किस रस का उदाहरण है। तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, ये भगवान कृष्ण इस बात को कह रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोय दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। यानी जहां पर माता और बालक के दोनों के प्रेम का वर्णन किया जाए वहां पर वात्सल्य रस होता है, वात्सल्य रस की वहां प्रधानता पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वात्सल्य रस। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। माधुर्य गुण प्रायः किस रस में रहता है। माधुर्य गुण सामान्यतः किस रस में पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है श्रृंगार रस में, दूसरा ऑप्शन दिया है करुण रस में, तीसरा ऑप्शन दिया है शांत रस में, और चौथा ऑप्शन यहाँ दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो जो माधुर्य गुण होता है, माधुर्य गुण श्रृंगार रस में, करुण रस में और शांत रस में, इन सभी रसों में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देव्यर्थ का संधि विच्छेद होगा। देव्यर्थ का संधि विच्छेद बनेगा देवी प्लस अर्थ। यण संधि का ये उदाहरण है। यण संधि आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई गई थी, वहां से आप इसका विच्छेद करके देख सकते हैं। देवी प्लस अर्थ बराबर दिव्यर्थ। आपको जो प्रिंटेड नोट्स दिए गए थे उस प्रिंटेड नोट्स में भी उदाहरण लिखा हुआ है। देवी प्लस अर्थ अर्थात शब्द बनेगा दिव्यर्थ। ई के बाद असमान स्वर आने पर ई बदल जाएगी य में, और व अपने स्थान पर रह जाएगा आधा। इस प्रकार ये शब्द बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़े अगले वर्ण की ओर, अगले प्रश्न की ओर। श वर्ण है। आपको बताना है कि श वर्ण किस प्रकार का है, यानी श वर्ण का उच्चारण कहां से किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो शीटी वाला श होता है, इस शीटी वाले स का उच्चारण किया जाता है तालु से, तालव्य से इसका उच्चारण किया जाता है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, तालव्य वर्णों की संख्या है। आपको बताना है तालव्य वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो तालव्य वर्णों की संख्या होती है 9। 9 संख्या इस प्रकार होती है, जैसे तालव्य वर्णों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पूरा च वर्ग, य और श। तो पूरा च वर्ग हो गया हमारा, 5 अक्षर उसमें होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। य श तो 5 और 2 7, और इसके साथ होती हैं दोनों ई, छोटी ई और बड़ी ई। यानी इसका सूत्र है ईचु यशानाम तालु। दोनों प्रकार की ई, च वर्ग, य और श, इन सब का उच्चारण तालु से किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देशार्पण में समास है। देशार्पण का अर्थ है, या देशार्पण का जब हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा देश के लिए अर्पण। देश को अर्पण या देश के लिए अर्पण। तो को या के लिए जो विभक्ति चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संप्रदान तत्पुरुष में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्न शब्द युग्मों के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ये जो शब्द युग्म यहाँ दिया गया है, इसमें से आपको सही अर्थ भेद का चयन करना है।
यानी तप और तप्य इन दोनों में क्या अंतर है, तप और तप्य इन दोनों का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है, ये आपको यहाँ बताना है। तो तप का होता है तप और तप्य माने तथागत, तो ये ऑप्शन गलत है। तप माने संयम और तप्य माने नियम, ये ऑप्शन भी गलत है। तप माने तपस्या और तप्य माने शिव, ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। तप माने होता है तपस्या और तप्य माने होता है शिव, ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। किस समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द समूह ऐसा है जिसमें सभी ऑप्शन उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। पहला दिया गया है उन्नत, अभप, उत्थान और विकास। अगला दिया है प्रगति, उत्तम, प्रशंसा और उदय। अगला है उत्थान, तरक्की, अभ्युदय और समृद्धि, ये सभी उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। अगला दिया है आलोक, उन्नत, श्री वृद्धि या प्रकाश, तो प्रकाश शब्द अलग हो गया, लेकिन उत्थान, तरक्की, अभ्युदय और समृद्धि ये सभी उत्कर्ष के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निर्भय का विलोम चुनिए। आपको निर्भय का विलोम चुनना है। निर्भय जिसे कोई भय ना हो, तो इसका विलोम बनेगा भयभीत। अभय, अभय माने भी जिसे किसी प्रकार का भय ना हो। निडर माने भी जिसे किसी प्रकार का डर ना हो। निर्भीक माने भी जिसे किसी प्रकार का भय ना हो। तो निर्भय का विलोम हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो निर्भय का विलोम हो। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अंकुरित में प्रत्यय पहचानिए। तो अंकुर शब्द निकालने के बाद आपके पास शब्द बचेगा इत। अंकुर शब्द निकालने के बाद आपके पास जो शब्द बचेगा वो बचेगा इत। इत, अंकुर इत, तो इसका सही प्रत्यय हो जाएगा इत। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। मठ, मठ का पर्यायवाची क्या होता है? आपको बताना है निम्नलिखित ऑप्शन में से मठ का पर्यायवाची कौन सा है। आश्रम, रदन, रदपुट या हरफ। तो मठ का पर्यायवाची होता है आश्रम, आश्रम को कहते हैं मठ। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। आपको यहां सही वर्तनी का चयन करना है कि परिस्थिति की सही वर्तनी कौन सी है। आप यहां चारों ऑप्शन देखें, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि परिस्थिति की सही वर्तनी कौन सी है। तो परिस्थिति की जो सही वर्तनी है, तो परिस्थिति ये पहला गलत है, परिस्थिति ये भी गलत है, तीसरा है परिस्थिति, ये वर्तनी बिल्कुल सही है, परिस्थिति ये बिल्कुल सही है। यहां परिस्थिति बड़ी की मात्रा है तो ये गलत है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्न पंक्तियों में छंद का आपको चयन करना है। निम्नलिखित पंक्तियों में आपको बताना है कि कौन सा छंद है। तो चले निशाचर कटुक अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा, विविध भांत वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। तो आपको यहाँ छंद बताना है। जब आप इसके प्रत्येक चरण में जब आप यहाँ मात्राएं गिनेंगे तो मात्राएं गिनने के बाद आपको यहाँ 16 मात्राएं प्राप्त होंगी, और 16 मात्राओं वाला छंद होता है चौपाई। चौपाई को हम 16 मात्राओं वाला छंद कहते हैं। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो आचार्य मम्मट ने और विश्वनाथ ने रसों की संख्या मानी थी 9 रस इन्होंने हमें बताए थे। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। उत्थान में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है कि उत्थान में कौन सा उपसर्ग है। तो उत्थान में उत उपसर्ग होगा, उत। उत्थान में उपसर्ग होगा उत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्थान में उत उपसर्ग है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्न में अलंकार है, ये जो पंक्ति यहाँ लिखी हुई है जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो जब आपको अलंकार पढ़ाए गए थे उस समय आपको एक पहचान बताई गई थी कि यदि किसी अलंकार में सा, सी, से, सम, सरिस, समान इस प्रकार के यदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी श्री शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये जो उदाहरण है ये उदाहरण उपमा अलंकार का है। सा, सी, से, सम, सरिस, समान इस प्रकार के उदाहरण उपमा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया। ये वाक्य है, वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया, ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य है, तीसरा ऑप्शन है सरल वाक्य है, या चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वहां गोली चली और
सन्नाटा छा गया। यदि कोई वाक्य और से जुड़ा होता है तो वहां पर होता है संयुक्त वाक्य। और आपको कक्षा में जो ट्रिक बताई गई थी उस ट्रिक को मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बताया था कि यदि कभी किसी भी वाक्य को पढ़ने के बाद वाक्य में यदि दो हिस्से हो और एक हिस्से को पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि जानकारी यहाँ पूर्ण हो चुकी, आगे अन्य जानकारी की आवश्यकता नहीं है, तो वहां पर होता है संयुक्त वाक्य। और जब भी कभी आधे वाक्य को पढ़ने के बाद या वाक्य के एक हिस्से को पढ़ने के बाद हमें ये लगे कि अभी जानकारी शेष है तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है। ये आपको बताया गया था, इससे संबंधित उदाहरण भी आपको कक्षा में हल कराए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संयुक्त वाक्य। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो च वर्ग के जो वर्ण है इनका उच्चारण किया जाता है तालु से, तालव्य से इनका उच्चारण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आज के युग में विशेष करके यही कुछ देखने में आ रहा है कि पैसा ही सब कुछ है। इसके कारण माँ बाप भाई बहनों से झगड़े हो जाते हैं, हत्याएं तक हो जाती हैं, जायदाद के बंटवारे पर लड़ मरते हैं, समझते हैं कि बाप या भाई हमारा क्या भला करेगा, पैसे से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सब सुख पैसे से। आपको ये जो यहाँ पर अनुच्छेद लिखा हुआ है इस अनुच्छेद का आपको संक्षेपण बताना है। तो इस अनुच्छेद का संक्षेपण क्या होगा? सट सुध रही सतसंग ही पाई, एक ही साध है सब सध है, सब साधे सब जाए, बाप भलाना भैया सबसे बड़ा रुपया। और अगला दिया गया है अधजल गगरी झलकत जाए। यहाँ पर इस अनुच्छेद में जो बात की गई है वो बात की गई है धन की, पैसे की बात की गई है। यहाँ कहा गया है कि बाप भलाना भैया और सबसे बड़ा रुपया। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। लाभालाभ में कौन सा समास है? यहाँ दो शब्द निकल रहे हैं, लाभ और अलाभ। तो लाभ और अलाभ यहाँ पर समास का प्रयोग होता है, वो समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का यहाँ पर प्रयोग होगा, द्वंद्व समास। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वाक्य में अपूर्ण मुहावरे को पूर्ण करना है। बस इतना ही वेतन मिलता है कि जैसे तैसे दाल रोटी। आगे आपको पूरा करना है। दाल रोटी हो जाती है, दाल रोटी बन जाती है, दाल रोटी निकल जाती है या दाल रोटी चल जाती है। तो जो पूरा मुहावरा है वो मुहावरा है कि जैसे तैसे दाल रोटी चल जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, जैसे तैसे दाल रोटी चल जाती है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। गायका में संधि है। गायका शब्द में कौन सी संधि है? तो जब आप गायका शब्द का विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद निकलेगा गई प्लस इका, गई प्लस इका। आई के बाद असमान स्वर आने पर आई बदल जाएगा आय में और शब्द बन जाएगा गायका। ये उदाहरण है अयादि संधि का। अयादि संधि में ए आई ओ औ के बाद जब भी कभी असमान स्वर आता है तो यही क्रमशः अय आय अब आव में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको यहाँ तत्सम शब्द का चयन करना है। आम, आम का तत्सम शब्द होता है आम्र। जिह्वा, तो जिह्वा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है जीव। दूध, इसका तत्सम होता है दुग्ध। और उंगली, इसका तत्सम होता है आंगुली। तो तत्सम शब्द का आपको यहाँ चयन करना है। तो तत्सम शब्दावली यहाँ लिखी है जिह्वा, ये अपने आप में एक तत्सम शब्दावली है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। मिठास में प्रत्यय पहचानिए। आपको मिठास में प्रत्यय पहचानना है कि मिठास में कौन सा प्रत्यय है। मिठास शब्द को जब प्रत्यय इसमें से अलग किया जाएगा तो यहाँ जो सार्थक शब्द बचेगा वो बचेगा मीठा। मीठा प्लस आस बराबर जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो शब्द बनेगा मिठास। तो यहाँ पर जो प्रत्यय है वो प्रत्यय है आस प्रत्यय। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। धूप दीप में समास है। धूप दीप में कौन सा समास है? तो धूप दीप में समास होगा धूप और दीप। धूप और दीप द्वंद्व समास का ये उदाहरण है, धूप और दीप। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भी आपको अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद का आपको संक्षेपण करना है। अनुच्छेद दिया है, नीति की बात है, आप चाहते हैं किसी आदमी या शत्रु से मनमुटाव जाता रहे, आपकी बात मान ले, शांति से प्रस्ताव कर चुके, नहीं माना, धमकी दी, नहीं माना, फिर रह जाता है भय। भय दिखाने या भयभीत कर देने से वह मानेगा, वैसे नहीं मानेगा। समुद्र राम को रास्ता नहीं दे रहा था, राम ने हाथ पैर जोड़ लिए, तब राम ने अंतिम उपाय निकाला,
भय। तो यहां बात की गई है भय की, तो भय से संबंधित जो भी ऑप्शन हमें दिया होगा वो ये उसका संक्षेपण हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया है सट सुधरही सतसंग ही पाई, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, ये ऑप्शन तब सत्य होता है जब किसी वचन देने की बात कही जाती है। तीसरा दिया है भयबिन होय ना प्रीत, ये बात बिल्कुल सत्य है, भयबिन होय ना प्रीत। रामायण में लिखा हुआ है कि विनय न मानहि जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भयबिन होय ना प्रीत। तो भयबिन होय ना प्रीत ये यहां पर बिल्कुल सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अनार का पर्यायवाची शब्द निम्न में से नहीं है, आपको बताना है कि अनार का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है। तो दाड़िम ये अनार का पर्यायवाची है, रामबीज भी अनार को कहा जाता है, शुक प्रिय तोते को ये सबसे ज्यादा प्रिय होता है, ये भी अनार का पर्यायवाची है। लेकिन अमृत फल अनार का पर्यायवाची न होकर अमृत फल आम का पर्यायवाची है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अमृत फल आम का पर्यायवाची है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, ये वाक्य है। तो जब नौकरानी घर में नहीं थी, जब, तब, यदि, तब, यदि, तो इस प्रकार के वाक्यों से या इस प्रकार के शब्दों से जब किसी वाक्य को जोड़ा जाता है तो वहां पर होता है संयुक्त वाक्य। और मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उसको भी आप यह फॉलो कर सकते हैं। जब नौकरानी घर में नहीं थी, इतना पढ़ने के बाद आपको रुकना है। जब नौकरानी घर में नहीं थी, एक वाक्य हमने पूरा पढ़ लिया। एक वाक्य पूरा पढ़ने के बाद अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि जानकारी अभी शेष है। जब नौकरानी घर में नहीं थी तो क्या हुआ, यानी जानकारी शेष है। जब जानकारी शेष हो, आपको एक वाक्य पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि अभी जानकारी शेष है, तो वहां पर होता है मिश्र वाक्य। ये ट्रिक आपकी लगभग हर जगह काम करेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मिश्र वाक्य का ये उदाहरण है। साथियों, इस प्रकार हमने हिंदी प्रश्न पत्रक टेस्ट क्रमांक 11 का अभ्यास यहां समाप्त किया।